ये कुछ युवा हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके की विचारधारा के साथ, रणनीति के साथ कांग्रेस मैदान में उतरी है। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर सागर टाप, यूथ कांग्रेस जींद। जी। जी सर। युवा जी। बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है इस चुनाव के दौरान। जी। तो हरियाणा की जनता या हरियाणा का युवक किसकी तरफ जाएगा? कौन सी पार्टी को मतदान करेगा? हरियाणा का आप युवा हैं, आप कांग्रेस पार्टी से भी बिलोंग करते हैं। पत्रकार महोदय, आप देख रहे हैं ये मोदी सरकार जब 2014 के अंदर एक प्रोपगंडे के तहत साल में 2 करोड़ नौकरियों को लेकर सरकार भारत के अंदर आई थी, और आप भी भ्रमण कर रहे हैं, जींद का भ्रमण कर रहे हैं, हरियाणा का भ्रमण कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बेरोजगार युवा किस कदर रोडों पर भटक रहा है, किस कदर युवा अग्निवीर की मार झेल रहा है। और आपको बता देना चाहता हूं, इस अब की बार युवा बेरोजगारी के नाम पर, धर्म अधर्म के नाम पर, अशिक्षा के नाम पर कांग्रेस को वोट देने जा रहा है। आपको क्या लगता है कि सोनीपत लोकसभा के जो प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी है, जीतेंगे? कितनी मार्जिन से जीतेंगे? मेरा मानना यह है, सतपाल ब्रह्मचारी जी जो एक नेक छवि और साफ छवि के इंसान है, उसके साथ साथ सतपाल ब्रह्मचारी जी सरल समाज के हितैषी हैं, और सबसे ज्यादा लगाव उनका अनुसूचित जाति दलित जाति से है। उन्होंने दलित जाति का होने के साथ साथ वाल्मीकि समाज के 500 युवाओं को रोजगार उत्तराखंड हरिद्वार में दिया है। और सतपाल ब्रह्मचारी जी यहाँ पर, मेरा मानना यह है, लाखों वोटों से विजयी होकर सोनीपत लोकसभा से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर पहुंचने का काम करेंगे। युवा है, क्या संदेश है युवाओं के लिए? युवाओं के लिए यही संदेश है, बेरोजगारी, अग्निवीर, धर्म अधर्म और शिक्षा के लिए वोट, शिक्षा अशिक्षा के खिलाफ वोट कांग्रेस को दे, सतपाल ब्रह्मचारी जी को जिताकर और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में भेजने का काम करें। मेरा सभी युवाओं से प्रार्थना है कि भी ये जो है ना, जाति पाति पर वोट ना दे, कांग्रेस को वोट करे। आज के देखो युवाओं का संदेश राहुल गांधी जी ने ओंकार भरी है सोनीपत से, उन्होंने बताया है कि ये जो लोग है ना, औरंगजेब का नाम ले रहे हैं, मतलब जातियों पर लड़ाने का काम कर रही है। मेरा सभी युवा साथियों से आपके चैनल के माध्यम से यही प्रार्थना है, निवेदन करूंगा कि भी इस बार सतपाल ब्रह्मचारी जी को, कांग्रेस को वोट देकर, अपनी उनकी नेक नीतियों को वोट देकर सतपाल ब्रह्मचारी जी को विजय बनाए। एक और युवा साथी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि अब की बार किसकी सरकार। भाई साहब राम राम, क्या नाम है आपका? अश्विनी कांगड़ा, और मैं एक कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ जी। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आप दूसरी पार्टियों की बात करना तो बेबुनियादी रहेगी। नहीं सर, तो मेरा कहने का भाव ये है कि अब की बार युवा किसकी सरकार बनाएगा देश? सर देखिए, सबसे पहले एक कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, उसका एक ही मूल मंत्र रहना चाहिए, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार। जी। शिक्षा का स्तर आप देख सकते हैं, क्या शिक्षा का स्तर हमारे इंडिया में, हमारे भारत में रह चुका है। चिकित्सा का स्तर देखिए, हमें एक झूठा जुमला दिया गया है आयुष्मान कार्ड के माध्यम से। गरीब लोग जब आयुष्मान कार्ड को लेके हॉस्पिटल जाते हैं तो उनके कार्ड को फेंक दिया जाता है कि ये नहीं चलता है। और रोजगार की बात करें, रोजगार की बात को तो अभी सागर टाक जी ने और हमारे चेयरमैन साहब ने बताया था कि युवा भटक रहे हैं सड़कों पे। शिक्षा होने के बावजूद भी युवा भटक रहे हैं सड़कों पे, रोजगार इनके पास नहीं है, तो कैसे हम बीजेपी गवर्नमेंट को सपोर्ट करें? तो अब की बार क्या देश का युवा और देश का किसान किसके पक्ष में वोट डाले? सर देखिए, देश का युवा, अभी मैंने 1 मिनट पहले यही बात बोली थी, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार। देश का युवा अच्छी शिक्षा चाहता है, अच्छा रोजगार चाहता है, वो हमें यहाँ से मिल नहीं रहा। महंगाई हमें किस स्तर में भेज दिया, किस दौर में भारत देश किस दौर में चला गया है, हमारे पास कुछ है बचा ही नहीं। तो हमें तो जो गवर्नमेंट हमें शिक्षा देगी, जो रोजगार देगा, हम उसका साथ देंगे। और किसानों की हम बात करें तो किसानों की मेहनत का जो उन्हें फल नहीं मिल रहा, जो एमएसपी का जो उनका रेट होता है वो उनको नहीं मिल रहा, गरीबी में और गरीब होते जा रहे हैं। तो कांग्रेस को ही वोट देना, मैं सभी आपके माध्यम से सभी साथियों को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को सपोर्ट करें। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता, और हमारे साथ अभी युवा पत्रकार जुड़े हैं, जसवंत कंडेला जिनका चैनल है। और जब बात करेंगे कि पत्रकार हैं, क्या विश्लेषण है इनका, क्या निष्कर्ष निकाला ने पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान, और जीरो ग्राउंड पे इनकी क्या क्या रिपोर्ट रहे हैं। नमस्कार जसवंत जी, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें जोड़ा है और जो बातें बोलने का मौका दिया है जी। आज जिस तरह से ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है, अब की बार जो युवा है नहीं, बहुत समझ चुका है, क्योंकि लगभग ये लगा ले जो 2000 के बाद का जो युवा है वो एजुकेशन पे ज्यादा फोकस कर रहा है। और आज क्या हालात अगर देखे
तो जो देश का टैलेंट है, अगर बात हम रोजगार की करते हैं, रोजगार में इतना पिछड़ चुका है। देश की बात हम बाद में करेंगे, पहले हरियाणा की हम बात करते हैं। हमारे जितने भी आसपास के जो गांव हैं, ग्रामीण एरिया से बच्चे, जो युवा है, जो टैलेंटेड, अच्छे एजुकेटेड है, वो जो जमीनें बेच बेच के विदेशों की तरफ जा रहे हैं जी। अब चाहे वो डॉक्टर, क्योंकि हमारा भविष्य है वो, अगर यहाँ रहेंगे, अच्छी नौकरियां मिलेंगी तो देश का ही जो देश मजबूत होगा। अगर सारा का सारा देश का जो टैलेंट है अगर वो विदेशों की तरफ जाएगा तो देश में मजबूती कहाँ से रहेगी? वो देश तो फिर वही है, एक्सेसिव कमजोर होता जा रहा है। तो मैं तो सभी युवाओं से यही कहूंगा, भाई आपकी बार जब अगर वोट करे तो अपने जो भविष्य को देख के वोट करे, ताकि आने वाली सरकार कोई भी हो, हमें नहीं इच्छा है, लेकिन जो सरकार काम करे, जो सरकार फ्यूचर को मजबूत करने का काम करे, रोजगार हो, भाई चिकित्सा हो, बहुत सी ऐसी छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं होती है, उनको देख के जो है वोट करे और अपने एक दूसरे युवाओं को सपोर्ट करे। और जो जो बेरोजगारी की वजह बात हम करते हैं, तो आज का जो युवा है नहीं, नशे की तरफ दौड़ने लग गया, नशे की तरफ दौड़ने लग गया और गलत कामों में जो है अपने जो दिल दिमाग, क्योंकि खाली बैठेंगे रोजगार नहीं मिलेगा। अब अग्निवीर योजना का हम बात कर रहे हैं, 4 साल की है, अब 18 साल का वो लगेगा, 22 साल का रिटायर्ड हो जाएगा जी। तो उसमें फिर आगे क्या करेगा? अब एमबीबीएस की बात हम करते हैं, पहले टाइम था भाई 5-10 लाख रुपए, मतलब पूरे 5 साल के लग जाते थे, उसमें हो जाती थी। आज 50-50, 60-60 लाख रुपए सरकार बोल रही है भाई 50 लाख रुपए हम जो है लोन देंगे। लोन कहाँ मिल रहा है? तो यहाँ तो मतलब डॉक्टर बनने से पहले ही लोग जो इतने महंगाई सुन के, इतना बजट सुन के एमबीबीएस का, वो पहले बीमारी हो जाएगा। जी, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ युवा और युवा पत्रकार साथी और कांग्रेस के कार्यकर्ता। इन सब मिली जुली लोगों की प्रतिक्रिया से आप कितने सहमत हैं, ये आप कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखना ये है कि किसके सर पर जचेगा जीत का ताज और किसकी लगेगी लंका। मैं अपने सहयोगी के साथ जींद से संजय। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की हर पल की खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज।